हुजूर पिछली बार इस कोर्ट में एक सीडी दिखाकर, बल्कि एक फिल्म दिखाकर हीरो बनने की कोशिश की गई। आई एडमिट कि उस सीडी में जो लैंड क्रूजर है वो मेरे क्लाइंट की। आई ऑल्सो एडमिट कि एक्सीडेंट के रात को ही वो सीडी बनाई गई थी, लेकिन उस एक्सीडेंट का इस केस से कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट इट इज अ शेयर कोइंसिडेंस कि दोनों एक्सीडेंट्स एक ही रात में हुए। एंड दैट्स व्हाई I'd like to call the family drive of my client. उसका नाम क्या है? कमलेश रावत। कमलेश रावत as a witness, please. चलो जल्दी जल्दी। उस रात को क्या हुआ जरा कोर्ट को बताओ। जज साहब, उस रात मैं राहुल बाबा को किसी पार्टी में छोड़कर वापस आ रहा था। क्या टाइम होगा? 12:30-1 के आसपास। फिर क्या हुआ? रोड खाली थे और कार नहीं, तो मैं थोड़ा फास्ट चला रहा था। बस और एक टर्न पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। फिर तुमने क्या किया? मैंने साहब को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बहुत डांटा और पुलिस में जाकर कंप्लेन करने को कहा। फिर पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में इंश्योरेंस कंपनी के बंदे ने कार का वीडियो बनाया। यही है इस सीडी की असलियत। इसी सीडी की तस्वीरें मीडिया में, अखबारों में, न्यूज चैनलों में दिखा दिखाकर मेरे क्लाइंट को फंसाने की कोशिश की जा रही है, और इसी सीडी को आज ये दिखाकर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। I have the police report copy and the insurance copy. तुम जा सकते हो। जी। एक मिनट खड़े रहे वहां पे। एक आधा सवाल मैं भी पूछूं राजपाल साहब? आपको देख देख के थोड़ा बहुत सीख रहा हूं। Nothing to worry. कितने साल से ड्राइविंग कर रहा है? जी, 15 साल से। 15 साल से? फिर तो एक्सपीरियंस ड्राइवर है ना? जी। आधी रात को खुली सड़क पे इतनी महंगी इंपोर्टेड गाड़ी ठोक कैसी थी तूने? बताया ना सर, रोड खाली थी और मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। फिर भी क्या 60-70 की स्पीड, इससे ज़्यादा क्या होगी? क्या बात करते हो साहब, इम्पोर्टेड गाड़ी है। 60-70 तो पहले गियर में चली जाती है। तू कौन से गियर पे था? मैं 3rd गियर में। 100-110 की स्पीड रही होगी। 3rd गियर पे। राजपाल साहब, ठीक से तैयारी नहीं करवाई आपने, पकड़ा गया आपका आदमी। जनाब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। जिस गाड़ी की बात हम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक है, उसमें गियर है ही नहीं, तो फिर ये तीसरे गियर पे कैसे चला रहा था? सर, वो गाड़ी के पेपर्स हमने कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। जनाब, ये कोर्ट में पहली बार आया, जरा नर्वस है। So my request is if you could take a statement in the next hearing. जनाब, ये नर्वस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। है भाई, झूठ बोल रहा तू? हैं? तेरे को मालूम है कोर्ट के अंदर झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है? चल मुर्गा बन जा यहाँ पर, चल बैठ जा। हाँ, और बोल कुकड़ू कू। कुकड़ू कू। हाँ। अरे वकील साहब, जान है तो जहान है। मैं ऑर्डर देता हूँ पुलिस को, आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर दे। हैं जी? ना तो अगर आपको कुछ हो गया ना तो हमें एक केस और झेलना पड़ जाएगा भाई यहाँ पर। हैं जी राजपाल साहब? जगदीश त्यागी, मिस्टर जॉली साहब। जी बोलिए। हवलदार हल्दीराम साहब, आपका बॉडीगार्ड। आधे घंटे से घर ढूंढ रहा था साहब, पैदल चलते चलते थक गया हूं साहब, थोड़ा पानी मिलेगा? अच्छे खासे तो लगते हो, फिर ये चेहरे पे मेकअप लगाने की क्या जरूरत थी? मेकअप पसंद नहीं है? अपने चेहरे की गंदगी छुपाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मुझे माफ कर दे हरचंदू।
कश्मीरी पुलाव मैंने बनाया है। कैसा है? हाँ माजू। जोली भैया बस्ती में ना एक आई विटनेस मिल गया है मुझे। मैं कल मिलवाता हूँ आपसे। नहीं कल नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। उसको कहीं जाने मत देना, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जोली भैया कहाँ है? वहाँ। रामाशय जी, ये है एडवोकेट जगदीश त्यागी। जॉली भैया मेरे बॉस। मैंने बताया था ना इनके बारे में। हाँ, एक्सीडेंट के बारे में क्या जानते हैं आप? हम तो सब कुछ जानते हैं साहब। हमारे सामने ही तो एक्सीडेंट हुआ था। मरने वाले अपने ही लोग थे। हमने ही उनकी लाशों को उठा उठाकर पुलिस की गाड़ी में रखा था। कोर्ट में आके गवाही देंगे आप? बस जो देखा वही कहना है। ये हमसे ना हो सकेगा साहब। अरे हम दिहाड़ी मजदूर हैं। वकील साहब एक दिन का काम छोड़कर कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो शाम को खाएंगे क्या? इस देश में गरीबों को इंसाफ बहुत महंगा मिलता है साहब। इंसाफ मिलता नहीं, इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है। और अगर सभी इस तरह सोचने लगे तो फिर कल दोबारा फिर एक एक्सीडेंट होगा। उस दिन वो 6 लोग मरे थे, फिर आप मरेंगे। किसी ना किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा ना। तो हो कोई खड़ा, हमारे बस की बात नहीं। हमें क्यों बलि का बकरा बनाते हैं आप? वकील साहब क्या हाल है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तुमसे मतलब? मतलब तो है वकील साहब। अब आपकी हर चीज से हमें मतलब है। पिंकी बैग खोले साढ़े का। हाथ मत लगाना बैग को। लाठी क्या वकील साहब ना, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने में मजबूर मत करो। आज रात को आप नहीं जा सकते, कल सुबह निकल जाना गोरखपुर। तुझे कैसे पता मैं गोरखपुर जा रहा हूँ? हमें कैसे पता? अरे भाई पिंकी, हमें कैसे पता? अरे वकील साहब, हम तो आपका साया है। आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, सब खबर रखते हैं। हल्दीराम, इसीलिए दिलवाई थी मुझे सिक्योरिटी। बच्चे तो होड़े आप वकील साहब, घाट घाट का पानी पी रखा है आपने भी। क्यों? गन छोड़ दीजिए साहब। अरे मुझे पहचानता नहीं? सब इंस्पेक्टर सतबीर राठी, स्पेशल ब्रांच। इसको नीचे कर। पहचानता हुआ इसलिए तो कह रहा हूँ साहब, गन छोड़ दीजिए। 5 मिनट मैं क्या नीचे गया, आपने साहब को गन दिखा दी। साहब बुरा काम आप लोग करते हो और बदनाम हमें करते हो। वकील साहब, मैं कोई खबरी नहीं हूँ, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ साहब। और जब तक मेरा बॉडी है ना साहब, आपके बॉडी को साला कोई कुछ नहीं कर सकता। छोड़िए कहता हूँ, गन छोड़िए। रख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। छोड़ दीजिए। नहीं हिलना नहीं, सीधे खड़े रहो। निकल जाओ साहब, मैं कहता हूँ जाओ। मैं हूं ना यहाँ, मैं संभाल लूंगा इसे। हिलना नहीं। जब तक आप पहुंचोगे पुलिस अपनी कार्रवाई कर चुकी होगी। सदाकांत मिश्रा जी। थैंक यू। अरे यार, चाय सुबह तो कम से कम गरम पिला दिया करो नरेन जी। कोई काम ढंग से करके राजी नहीं है यहाँ पर। हाँ जी त्यागी जी, बोलो जी, क्या बोलना आपको?
थैंक यू सर। सर मैं इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सब इंस्पेक्टर राठी को बुलाना चाहूंगा। और सर विटनेस का एडवांस नोटिस हमने पहले ही दे दिया है सर। हाँ तो ठीक है, फिर बुलाओ। आओ जी, आओ, खड़े हो जाओ। जी सर। क्या हाल है राठी साहब? ठीक है। आप इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं ना? जी हाँ। क्या आपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आपने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है? हाँ जी, बिल्कुल किया है। पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ हर एक फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया है। राठी साहब, ये उन लोगों के नाम है जो उस रात एक्सीडेंट में मारे गए थे। जरा कोर्ट को इनके नाम पढ़ के सुनाएंगे? पढ़िए। सर, हाँ नहीं, पढ़ो पढ़ो, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, पढ़ो। कुंवरपाल, अंजनी सिंह, जोध सिंह, कृष्णा पासवान, जीवन। राठी साहब, मैं आपसे कुछ कहूंगा, आप हंसेंगे तो नहीं? जी। जब से मैंने ये केस लिया है ना, ये लोग मेरे सपने में आते हैं, कहते हैं कि आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। तो ठीक है जी, एक आधा मुर्दा ही बुला लीजिए, वो सच बता देगा आपको। बिल्कुल वही तो कर रहा हूं राठी साहब, क्योंकि इनमें से एक को मुर्दा बनाने वाले आप हैं। विक्टिम नंबर 6 सदाकांत मिश्रा जिंदा है जनाब, और पुलिस फाइल्स में उसे मुर्दा बताने वाले ये हैं सब इंस्पेक्टर राठी। This is illegal. This is illegal. राजपाल साहब, आप बीच में बोलना बंद करो। This is illegal. ना आप देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो आप। Contempt of court. I'm making an objection. There is something illegal going on here, and I'm in contempt of court. राजपाल साहब क्यों बहस कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ बैठ जाओ ना, प्लीज बैठ I जाओ। will not sit down. राजपाल साहब, आई एम ऑर्डरिंग यू, जस्ट सिट डाउन। सिट डाउन। बैठे आप सीट पे। एक बार में बात समझ में नहीं आती है। I cannot believe this. In my अरे 30 चुप years, रहे। not heard the end of this. I will go to the bar council and I'm going to make a big stink out of this. This cannot go on. I cannot अरे believe. चुप, एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए। चुप रहेगा नहीं रहेगा, आवाज नहीं निकलनी चाहिए मुंह से। चुप। My 30 years of my career, that such a thing has happened in a court. I cannot. I've never seen चुप it. रहे। ये कोर्ट है मेरा कोर्ट है। Shut up and just shut up. I'm sitting here, sir. I'm down. चाय पिला तू मेरे को, और राजपाल साहब को भी एक चाय पिला। Damn your stupid chai. हाँ जी, हाँ त्यागी साहब, क्या बोल रहे थे आप? जी वो सदाकांत मिश्रा को बुलाना था। हाँ तो पेश करो ना, फिर बुलाओ। क्या भाई? साइड देना जरा, साइड। हाँ, हेलो। हाँ भाई। थैंक यू जिया जी। हाँ। आपका नाम? जी, सदाकांत मिश्रा। इस केस से आपका क्या संबंध है? मैं इस एक्सीडेंट में मरने वाला छठा आदमी हूँ। What? उस रात को जो हुआ वो आप इस कोर्ट को खुल के बताएंगे? साहब, उस रात हम लोग फुटपाथ पे सो रहे थे। बहन की शादी थी, अगले रोज गांव जाने वाले थे। रात को अचानक बहुत जोर की आवाज हुई, ऐसा लगा जैसे कोई बम फट गया हो। मेरी आंख खुली तो एक बड़ी सी गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ी हुई थी और हमारे साथी कुचले पड़े थे। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी अचानक गाड़ी में से एक लड़का बाहर निकला। वो घबराया हुआ था जैसा। हमको लगा कि शायद वो हमारी मदद करेगा, लेकिन हमारी आंख खुली तो हम अस्पताल में थे साहब। उठ बे। वहाँ हमसे इंस्पेक्टर राठी मिलने आए। एक्सीडेंट करने वाले ट्रक का नंबर कुछ याद है? देखा था? नहीं साहब, ट्रक से नहीं, एक्सीडेंट तो कार से हुआ था।
अबे कार के सपने ले रहा था तू शाहरुख खान? एक्सीडेंट ट्रक से हुआ था। नहीं नहीं साहब, ट्रक नहीं था, कार था। बात समझ में ना आई तेरे। चल उठ, ठीक से समझाता हूँ तुझे। हाँ चल। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि राहुल दीवान को बुलाकर सदाकांत मिश्रा से उसकी शनाख्त की जाए। I object, Your Honor. I'd like to cross-examine the witness first. ओवररूल्ड। आपको मौका दिया जाएगा, आप बैठ जाओ। थैंक यू जी। राहुल दीवान, हाँ बेटा आगे आ जाओ। हाँ इधर आके खड़े हो जाओ। हाँ सदाकांत मिश्रा, अच्छे से देख के बताओ, क्या ये वही लड़का है जो उस दिन रात को गाड़ी चला रहा था? जी साहब, ये वही लड़का है जिसे मैंने कार चलाते हुए देखा था। अरे लो, आज तो कोर्ट प्रोसीडिंग में पता ही नहीं लगा लंच टाइम कब हो गया। चलिए लंच के बाद मिलते हैं कोर्ट में। सर, मेरी कोर्ट से एक दरख्वास्त है कि हमें अगली डेट दी जाए, क्योंकि आज मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है सुप्रीम कोर्ट में, इफ यू डोंट माइंड। आप एक काम करो, आप जूनियर काउंसिल को भेज दो। कोर्ट का फैसला तो आज ही होगा। हाँ, लंच के बाद मिलते हैं। ओके। सर आज का काम कोर्ट में ठीक ठाक हो गया? कहाँ है वो? सर अंदर कमरे में बंद है। बाहर निकाल।